खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम का इतिहास बहुत साल पुराना है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सीकर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में बाबा खाटू श्याम जी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक यानी कि खाटू श्याम जी की पूजा होती है। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे बर्बरीक खाटू श्याम जी बने, क्या है इसके पीछे की कहानी। यह बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत युद्ध के लिए पांडव और कौरव एकत्रित हो चुके थे और दोनों ही पक्षों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि कल से शुरू होने वाले युद्ध में कितने दिनों में समाप्त होगा और इस युद्ध की रणनीति बनाई जा रही थी। इस बात की जानकारी घटोत्कच के पुत्र और भीम के पुत्र बर्बरीक को मिली तो वो अपनी मां से युद्ध में शामिल होने की आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के शिविर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर बारी बारी सबके पैर छुए। उसी समय शिविर में एक गुप्तचर आता है और उसने युधिष्ठिर को प्रणाम करते हुए कहा, अभी मैं कौरवों के शिविर में गया था। वहां मैंने सुना कि राजकुमार दुर्योधन अपने पक्ष के महारथियों से पूछ रहे थे कि कौन सा योद्धा कितने दिनों में सेना सहित पांडु पुत्रों का वध कर सकता है। जिसके बाद सर्वप्रथम आप सभी लोगों के पितामह भीष्म ने कहा कि मैं सबको 1 माह में समाप्त कर सकता हूँ। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मैं 15 दिन में सभी को समाप्त कर सकता हूँ। इसके बाद अश्वत्थामा ने कहा मैं 10 दिन में समाप्त कर सकता हूँ और कर्ण ने कहा मैं केवल 6 दिन में ही सेना सहित सभी को समाप्त कर सकता हूँ। तो युधिष्ठिर गुप्तचर की बातें सुनकर चिंतित हो गए। फिर युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों से पूछा कि तुम लोग इस युद्ध को कितने दिन में समाप्त कर सकते हो। तो चारों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का क्या उत्तर दे। तब अर्जुन बोले, उन कौरवों ने जो कहा है वो असत्य है, क्योंकि जय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। आपके पक्ष में जो भी वीर योद्धा लड़ने के लिए वीर भूमि में जाने वाले हैं, इनमें से एक भी सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है और मैं सारी सेना सहित कौरवों को एक ही दिन में समाप्त कर सकता हूँ। तो शिविर में मौजूद बर्बरीक से रहा नहीं गया और उसने अर्जुन से कहा, पितामह अभी जो आपने कहा वो सही नहीं है, क्योंकि मैं आपके शत्रुओं को सेना सहित सभी कौरवों को कुछ ही पलों में नष्ट कर सकता हूँ। बर्बरीक के मुख से ऐसी बातें सुनकर शिविर में मौजूद सभी योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ बर्बरीक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है, क्योंकि इसके पास ऐसी शक्ति मौजूद है जो कुछ ही पल में होने वाले इस युद्ध को समाप्त कर सकती है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वत्स, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है या ऐसा कौन सा शस्त्र है जो तुम पल भर में सेना को नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु आप जो मेरे तरकस में ये 3 बाण देख रहे हैं, इन्हीं बाणों की सहायता से मैं पल भर में अपने शत्रुओं को समाप्त कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र बर्बरीक, मैं कथनी पर विश्वास नहीं करता, मुझे प्रमाण चाहिए। तब बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु आप ही बताइए
मैं आपके सामने खुद को किस प्रकार प्रमाणित करूं। तब श्री कृष्ण सभी पांडवों सहित बर्बरी को बाहर एक विशाल पेड़ के पास ले गए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक, ये पीपल का पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ पर जितने भी सूखे पत्ते लगे हैं वही तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुमने इन तीनों बाणों से इस लक्ष्य को भेद दिया तो मुझे तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं रहेगा। बर्बरीक ने अपनी तरकश से बाण निकालकर बाण चलाया और पल भर में ही उस पीपल के पेड़ में मौजूद सभी सूखे पत्तों को चिन्हित कर तरकश फिर से लौट आया। और जैसे बर्बरीक ने उन पत्तों को काटने के लिए दूसरा बाण चलाया, उसी समय एक चिन्हित हुआ सूखा पत्ता धरती पर आकर गिर गया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बर्बरीक के बाण चलाते ही पेड़ के सभी सूखे पत्ते नीचे आकर गिर गए, लेकिन बर्बरीक का ये दूसरा बाण तरकश में लौटने की बजाय श्री कृष्ण के पैर के पास जाकर रुक गया। यह देख बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक चिन्हित हुआ पत्ता छिपा है, कृपया करके अपना पैर हटा लीजिए। बर्बरीक की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर बर्बरीक से कहा कि तुम किसकी ओर से लड़ोगे। तो बर्बरीक ने कहा, मैंने अपनी माता को वचन दिए रखा है कि जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तब अर्जुन बोले, इस युद्ध में तो हमारा पक्ष ही कमजोर है। तब श्री कृष्ण बोले, ऐसा नहीं है, बर्बरीक तुम्हारी ओर से लड़ेगा तो कौरव की सेना नष्ट हो जाएगी और वह पक्ष कमजोर हो जाएगा। तब बर्बरीक उनकी ओर से लड़कर तुम्हारा भी विनाश कर देगा। तो बर्बरीक श्री कृष्ण के पैरों में पड़कर बोले, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से अपना शीश दान यानी प्राण दान देने को कहा। तब बर्बरीक ने कहा, भगवान, मेरी एक इच्छा है कि मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो यह किस प्रकार संभव है कि मैं इस युद्ध को देख सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे युद्ध देखने की इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना शीश दान करना होगा। तो बर्बरीक ने तरकश से एक बाण निकाला और उसके ऊपर की ओर छोड़ दिया। देखते ही देखते पल भर में ही उस बाण ने बर्बरीक का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर सब हैरान हो गए। फिर बर्बरीक के शीश को अपने हाथों में उठाया। उसी समय आकाश में देवी जलगंबिका प्रकट हुई और उसने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, क्या आज्ञा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर इसे अजर अमर किया जाए। श्री कृष्ण का आदेश पाते ही देवी ने शीश को अजर अमर कर दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गई। फिर बर्बरीक का कटा शीश जीवित हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस कटे शीश को कुरुक्षेत्र के पास स्थित एक पर्वत की चोटी पर रख दिया और फिर श्री कृष्ण बर्बरीक से बोले, हे धर्मपुत्र, तुम इस युद्ध को अब अपनी आंखों से देख सकते हो और केवल तुम ही इस युद्ध के साक्षी रहोगे। आज से तुम्हें मैं अपना नाम और शक्ति देता हूँ, जिसके बाद तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में जो भी तुम्हारी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे। तो ये थी खाटू श्याम जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री श्याम।